उससे छतरी पे कोई नमोस्तु कर रहा कि नहीं कर रहा है, उस आत्मा को कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वो तो वर्तमान की जिस पर्याय में होगा वो अपनी पर्याय के अनुसार भोगेगा, लेकिन वर्तमान में जिस पर्याय में जीव है उसका ये भूत की पर्याय में कोई लेन देन नहीं है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में मित्र मित्र, अब अनिवय नहीं बचा, वो पर्याय छूट की अत्यंता भाव हो गया। एक जीव की जो असमान जाति पर्याय है उस पर्याय के छूटने पर दूसरी पर्याय प्राप्त कर ली है, उस पर्याय में इस पर्याय का संबंध समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम बौद्ध नहीं है, हम सांख्य भी नहीं है, हम जैन हैं। पर्याय के विलीन होने पर अनवयपना रहता है, निरवनव विनाश नहीं होता है। लेकिन कौन सी पर्याय में? जो पर्याय में पर्याय का प्रबंध चल रहा है उसमें। और जैसे पर्याय वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हूं, यदि मैं मनुष्य पर्याय में हूं, ये व्यंजन पर्याय वर्तमान की मनुष्य पर्याय छूटेगी। भविष्य में यदि देव बना तो देव पर्याय में मनुष्य पर्याय का पूर्ण अभाव है, वह सत्य का विनाश होगा, असत्य का उत्पाद होगा पर्याय दृष्टि से। और द्रव दृष्टि से न सत्य का नाश है न असत्य का उत्पाद है। मतलब समझना, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्वरूप को जब तक जीव नहीं जानेगा तब तक अंदर के विषयों से अनभिज्ञ ही रहेगा, अनभिज्ञ ही रहेगा। यहां बैठ करके मालूम चलता है हम लोग त्यागी वृंद हैं। हमारा त्याग का स्थान कहां पर है? मोह स्थान नीचे हुए बिना गुण स्थान ऊपर नहीं होगा। मोह स्थान ऊपर हुआ तो गुण स्थान नीचे होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि कहें यशोधर सागर जी, गुरु जी थोड़ा बात कर लूं, 4 लोग आए हैं, कब कब आते हैं। मोह स्थान बेटा बढ़ा, गुण स्थान गिरा, और गुण स्थान पूरा नहीं गिरा तो विशुद्धि स्थान गिरा। गया काम से व्यक्ति, गई भैंस पानी में। आइए अब खड़े रहो किनारे पर, करते रहो आओ आओ, वो तभी आएगी जब उसकी इच्छा होगी। ऐसे नहीं आ रही है, कितने चिल्लाते रहो। अब ये विषय है कि बंद किया पुण्य पाप, आज इस पर्याय में हमने बंद किया है, अगली पर्याय में जाएगा, कार्मण शरीर के साथ रहेगी ना। पूर्व पर्याय का जो बंद किया वर्तमान में आएगा। लेकिन इनका प्रश्न ये नहीं है, इनका प्रश्न ये है कि जैसे कि कोई मुनिराज की समाधि हो गई, अब उनकी मूर्ति स्थापित हो गई, मूर्ति पर लाखों की भीड़ हो रही है, तो वो महाराज का वर्तमान में वो जो आत्मा का पुण्य चल रहा है क्या? सिद्ध भगवान हो गए, अनंत देव, कई जगह प्रतिमाओं पर कितना चमत्कार होता है, लोगों की भीड़ लगती है, और कई जगह लोग कोई प्रतिमा को देखने भी नहीं जाते मूर्ति पर। वहां दूसरा रहस्य है, जितने गहरे में विशुद्ध परिणामों से प्रतिष्ठा हुई है, एक एक बीजाक्षर का हजार हजार देवता अधिष्ठित है बेटा। समझ रहे ना? मैं जानता नहीं मंत्र शास्त्र को, लेकिन थोड़ा बता देता। एक एक बीजाक्षर के एक एक हजार देवता अधिष्ठित हैं। यदि विशुद्ध भावों से बीजाक्षर का प्रयोग हुआ है तो उन देवों का चमत्कार होता है। दूसरी बात, जिस पत्थर की मूर्ति बनाई गई है उस पत्थर में एक इंद्र जीव, जिस जीव का तीव्र कीर्ति नामकरण का उदय है, तो उस पत्थर के नियोग से भी मूर्ति की पूजा विशिष्ट होती है। क्या रहस्य है? अब जो आपने स्थापना तीर्थंकर की है, आप तो ये कहोगे बड़े प्रेम से, हम तो उसकी थोड़ी पूजा कर, हम तो तीर्थंकर गुणों की पूजा कर रहे हैं। तो तीर्थंकर गुणों की पूजा कर रहे हैं ना आप, दूसरी प्रतिमाओं पर तो गुणारोपण है, वहां क्यों नहीं जा रहे आप? इसलिए उस एक इंद्र जीव का विशिष्ट पुण्य उदय है कि तीर्थंकर के स्थापित अनेक मूर्तियों पर है, वहीं क्यों भीड़ लग रही है? उस प्रतिमा का नियोग है। ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूं,
तत्व प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है। कौन सा ग्रंथ? तत्व स्वभाव प्रकाश। क्या ना साक्षागरी एक व्यक्ति आज आए, मैं तो भूल ही गया था, सुब्रत सागरी के पास बैठा था। अब कब उसने मुझे देख लिया छोटे में मुझे पता नहीं है। बोले महाराज जी आपकी आंखें सूजी हुई थी, आपने एक दिन में ग्रंथ पढ़ लिया था। हाँ, तो जब मैं गुरुजी के पास था ना, जैसे मुझे आज ग्रंथ मिल गया, कुछ काम ही नहीं है ना, न संग से मतलब न समाज से मतलब। ग्रंथ लिया, आर किया, सामायिक की, बैठ गया, अपने दीवार को तरफ चेहरा किया, शुरू किया, शाम तक 100 पृष्ठ पूरे। जब शाम तक 100 पृष्ठ हो गए, 2-3 दिन में ग्रंथ समाप्त। देखो, ज्ञानी बनना है तो जगत से अपरिचित होकर रहना पड़ेगा। ठान लेना चाहिए, सजल आप भी मेरे साथ रहो बेटा। ज्ञानी बनना है तो जगत से अपरिचित रहना पड़ेगा। जगत का परिचय बढ़ा करके ज्ञानी तो नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि जगत से परिचय बढ़ाओगे तो समय जाएगा, समय जाएगा, समय जाएगा, समय जाएगा, समय जाएगा, समय जाएगा, सुसमय जाएगा। 3 समय के अर्थ हैं। समय यानी काल, समय यानी ग्रंथ, समय यानी आत्मा। और आएगा समय में आपको समय के 8 अर्थ करूंगा। समय के 8 अर्थ हैं। आइए मित्र, अब चलते हैं, समय हो गया। अतबोध स्वरूपम गत्यति निर्विकार परम सम्यक परमा सम्यक श्रद्धान अनुष्ठान रूप निर्विकार शुद्ध सम्यक श्रद्धान अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग विलक्षण, निश्चय मोक्ष विलक्षण बंध अधिकार बंध अधिकार मिथ्यात्घात समुदन पातन का 3 समुदन पातन का यहाँ पर 3 गाथाओं के द्वारा बंध की व्याख्या कर रहे हैं। अब बंध स्वरूप बंध के स्वरूप कहते हैं शुभ अशुभ आदिन्नम भामृत्व कृति यम शुभाशुभ मुदीर्णम, शुभ अशुभ की उदीर्णा से भावम रक्तम करोति। विश्वास मानिए तो आगम का ज्ञान है। जो जीव शास्त्री है, विद्वान है, प्रतिष्ठाचार है, लोगों से स्वयं मिलो ना। जब आपने पढ़ाई की थी तब कर ली, अब तो पढ़ाई का फल भोग रहे हो। मित्र, जो अध्ययन किया था आपने कर लिया, अब तो उसका फल भोग रहे हो। जितना गहरा अध्ययन करोगे उतना गहरा फल मिलेगा। सोनागिर में अभिषेक चल रहा था चंद्रपुर स्वामी का, अब वहां भगवान का अर्घ तो चढ़ गया। आचार्य महाराज विमल सार का अर्घ चढ़ना था। अब लोग भैया अर्घ कहाँ है, अर्घ कहाँ है, अर्घ कहाँ है? बोले रुको 2 मिनट। उन्होंने कागज लिया, तुरंत अर्घ बना दिया, लो चढ़ाओ। हाँ, 1989-90 की बात कह रहा हूं मैं आपको, कि सामने बैठे थे, जब तक लोगों ने कहा अर्घ दो भैया, बोले अर्घ नहीं है आचार्य जी, अर्घ कहाँ है? जब तक वे द्रव उठा पाए उन्हें अर्घ बना दिया, लो पढ़ो भैया, गाओ। तो कवि किसे कहते हैं? जो नवीन नवीन उत्साहयुक्त रसपूर्ण काव्य बना दे, उसका नाम कवि। इसी का नाम प्रतिभा है। यदि कोई प्रतिभा की परिभाषा पूछे ना आपसे सुब्रत सागरी, तो क्या बोलना? जो नवीन काव्य रचना करके दिखा दे और जिसके मस्तिष्क में 10 रस अलंकार सब भरे हुए हों, उसका नाम प्रतिभा है। प्रतिभा संपन्न आदमी अलग दिखता है, प्रतिभा संपन्न आदमी। पर भैया सागरी, सबकी महिमा तभी होती है प्रभुत्व शक्ति है बेटा। प्रभु नहीं है तो कछु नहीं है। कितनी प्रतिभाएं रखी रहें, कवित्व रखे रहें, पुण्य नहीं है ना तो को नहीं पूछत भैया। लेकिन पुण्य के नाश हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब कुछ कहना आपको? बंदी की व्याख्या चल रही है। पंडित जी, पाप के फल पे तो आदमी रो लेता है
और पुण्य के फल पे ही मुस्कुरा के पाप का बंद करता है। इसलिए पुण्य से भी बचो, पाप से भी बचो, पुण्य क्रिया से मत बचो, पुण्य के फल में मगन मत हो। क्या नहीं आसाम बराबर? शुभ शुभ भाव रक्तम करोति यदि आत्मा निश्चयेन शुद्ध बुद्धेक स्वभावोपि, आत्मा निश्चय शुद्ध बुद्धोक स्वभाव होने पर भी व्यवहारेणा, व्यवहार न से अनादि बंध सोपाधिक, अनादि बंध सोपाधिक, बस रक्तासन सोपाधिक भाव के कारण बंध को प्राप्त होता है। आर्द्रता रक्ता, बसात रक्ता, बस होकर के रक्त हुआ, निर्मल होता हुआ निर्मल ज्ञानानंद गुणादि, जो निर्मल ज्ञान आनंद, देखो भाई क्या लिखा, हंसना नहीं लिखा, मुस्कुराना नहीं लिखा, आनंद लिखा बेटा, आनंद। ज्ञानानंद आदि गुण स्पंद शुद्धा स्वरूप प्रणते, शुद्धात्मा के स्वरूप से परिणत पृथक भूत उदयगतम, उदय को प्राप्ति स्वभाव शुभ वा शुभ अथवा अशुभ, सुसंबित चतो भूता। ज्ञानी इस रहस्य को पकड़िए, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सुसंबित्ति से दोनों चित करते हैं। चाहे शुभ हो बच्चू कुमार पंडित जी, डॉक्टर साहब, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सुसंबित्ति से चित करते हैं। इसलिए दोनों से रहित होकर के शुभाव सुचितो भूता भावम प्रणम करोति तेन हवधि बंधो, उससे होता है बंध। तदास आत्मा तेन राग प्रणामे ने करती भूते ने बंध होती, आत्मा राग प्रणाम से कर्तृत्व भूत होकर बंध को प्राप्त होती है। केन कारण भूते ने, किस कारण से? विविध कर्म वर्गणा रूप पुद्गल क्रम विविधेनेति, अनेक प्रकार के पुद्गल वर्गणा रूप कदम पुद्गल कर्मों के इस प्रकार से अत्र शुद्धा प्रणति विपरीता, शुद्धात्मा की प्रणति से विपरीत शुभ अशुभ प्रणामो भाव बंदा। शुभ अशुभ जो प्रणाम है उसका नाम भाव बंद है, और तन निमित्ते न, शुभ अशुभ प्रणाम के निमित्त से तेल वृक्षता नाम मलबंदती इव, जैसे कोई व्यक्ति तेल की मालिश करके आए तो नरेंद्र भैया अखाड़े में कूदेगा तो धूल तो लगेगी। ऐसे राग देश भाव करोगे तो कर्म की धूल तो आत्मा में चिपकेगी। धूल से आपको द्वेष है, धूल से बचना चाहते हो, सचिन रावत मित्र, धूल से मल से शरीर को बचाना चाहते हो तो तेल मालिश मत करो ना, इसलिए दीक्षा से बचो। ऐसे कर्म की धूल से बचना चाहते हो तो स्नेह का स्नेह मत करो, राग का स्निग्धता मत करो। ओहो, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सर आपको से पूछवा दूं क्या यशोधर सागर जी, भैया आप लोगों की इच्छा कि महाराज लोग कर्म से बंधे, जरा हाथ ऊपर करना सब। क्यों माता हूं, आपकी इच्छा है कि महाराज लोग कर्म से बंधे, हाथ ऊपर करो, है इच्छा? कितने लोगों की इच्छा है कि महाराज लोग कर्म से रहित हो जाएं? अरे वाह, देख लो महात्माओं, अरिजीत सागर जी ये देखो हाथ ऊपर हुए, पंडित जी ने नहीं उठाया, देख लो तुम्हारे पिताजी हाथ उठा रहे हैं। अब विषय पकड़ना, जब ज्ञानियों आपकी इच्छा है ये हमारे मुनि लला सब मोच चले जाए, तो अहो मुनि ललाओं के पिताओं, इन सब से दूर रहना सीखो बेटा। कहो प्रभु हमने आहार करा दिया, हमने अपना काम कर लिया, तो अब आत्मा का आनंद लूटो, तो अपना काम करो, हम तुम्हारे पास बैठने नहीं आते हैं। ये माता बहन ऐसा नियम ले लेना तो जगत के मुनियों के यश और बढ़ जाए। नहीं तो मालूम चला दिन भर कमरे में घुसे रहते हैं। ओहो, इसलिए आपको बोध होना चाहिए, नहीं आए वे कहीं घूम रहे होंगे, आप टेंशन मत लो, समाचार पहुंच जाते हैं। तन
निमित्त तेल मिश्रणानाम। सही बताना अरिजीत सागर, ईमानदारी बात, मुझे दया आती है, 100% दया आती है। ऐसी दया आती है, मैं तो कोई तुरंत अपना कमरा बंद करके अपनी पढ़ाई करता हूँ। जब आप लोगों यहाँ देखता हूँ भीड़ को, तो लगता कि ओहो बेचारे कैसे समय बर्बाद करो, हो। और इन पर भी दया आती है कि मुनियों के समय को कैसे तुम लोग नष्ट करवाने बैठे हो, तुम दया के पात्र बंदे को प्राप्त हो रहे हो। सुनो ये क्या लिखा है, तेल मिश्रण मलबंधमिति जीवेन स पुद्गल कर्म पुद्गलम संस्कृत ध्रुवबंध भवति। जैसे तेल के न्यूक से मल का बंध होता छोटू, ऐसे जीव का कर्म पुद्गलों के साथ संश्लेष, उसका नाम द्रवबंध है। इस सूत्र का आपको जानना चाहिए। आपका समय हो गया, 148 गाथा क्रमांक को पढ़ लीजिए, कल चर्चा करेंगे आपसे। बहिरंग अंतरंग बंध कारणम आख्यानम एतत्। बहिरंग अंतरंग कारण पर यहां व्याख्या करते हैं, जोगुणमित्तम गीणम जोगो मणिवणे काय संभूतो भावनिमित्तो बंधो भावो राधि राग दोष बहु जुदो। जोग निमित्तो घृणम जोगो, यानी जोग के निमित्त से घृण होता योग, मन वचन काय के योग से योग होता है। और मन वचन काय संबुधो, योग क्या है, मन वचन काय से युक्त जो प्रणति है उसका नाम योग। और भाव निमित्तो बंधो भावो, और भाव के निमित्त से बंध होता भाव बंध, और योग के निमित्त से घृण होता है योग बंध, वह द्रव बंध। वो भाव बंध क्या है, हृदय यदि राग देश मोहयुक्त हो, राग देश मोहयुक्त परिणाम है, ये भाव बंध है। और योग की चंचलता से द्रव कर्मों का आना है, वो द्रव बंध है। ये दोनों प्रकार के बंध से बचो, इस प्रकार से समझना। ज्ञानी जो भी देखो, वो महावीर बढ़ियात्या, ये बुजुर्ग लोग, कितने समाज के लोग भाई तुम सब मुनियों की सेवा में लगे, घर छोड़ के आए हैं। सोचो, वे तो अशुभ के बंध से छूट रहे हैं, वे क्यों आए हैं, उनके आप सबके भीतर उनको भविष्य का भगवान दिख रहा है, इसलिए आपके चरणों में आए। कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की।